हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हिंदी सब्जेक्ट में आज हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला चैप्टर क्या है, इसमें सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर हम लोगों का है हिंदी भाषा में ध्वनि को समझना एवं शुद्ध उच्चारण। तो इसमें हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, ध्वनि एवं ध्वनि विज्ञान का अर्थ बताइए। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। ध्वनि चिन्हों के समष्टि को भाषा कहते हैं। भाषा निर्धारण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर रहता है। प्रश्न है कि भाषा क्या है, भाषा में ध्वनि की भूमिका क्या और किस रूप में है, ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों देखते हैं ध्वनि का क्या अर्थ है। ध्वनि का अर्थ मनुष्य के भावों, विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना सर्वथा असंभव है। ध्वनि भाषा का मूलधार है। मानव जिसके द्वारा बोलता है या जो वायु मुख विवर से निकलकर वागींद्रों के द्वारा वाणी प्रकट करती है, ध्वनि कहलाती है। दूसरे शब्दों में ध्वनि या आवाज़ है। ध्वनि की पहचान के लिए कुछ चिन्ह विशेष का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष चिन्ह ही अक्षर कहलाते हैं। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के अलग अलग अक्षर या वर्ण का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, अब ध्वनि हम लोग देख चुके हैं। ध्वनि का अर्थ हम लोग देखते हैं ध्वनि विज्ञान का अर्थ क्या है। ध्वनि विज्ञान मानवीय वाग्यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण तथा वर्णन करता है। ध्वनि की अपनी एक प्रक्रिया है। भाषाई ध्वनि वक्त के वाग्यंत्र से उत्पादित होकर श्रोता के कर्णेंद्रियों का विषय बनती है। ध्वनि के लिए तीन बातों अपेक्षित रहती है: उत्पादन, संवहन और ग्रहण। ध्वनि के उत्पादन के साथ उसका संवहन तथा ग्रहण भी अपेक्षित है। भाषा विज्ञान में मानवों के मुख से निस्सृत ध्वनि का ही अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं किस टाइप से पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियों कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं दोस्तों हिंदी भाषा में क्या क्या ध्वनियाँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11, 2 अयोगवा, 33 व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 तथा दिग् व्यंजन 2 हैं। जैसे दोस्तों देखिए स्वर स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अयोगवा है अंग अ। व्यंजन शब्द में दोस्तों देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सब आते हैं। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र। द्विगुण व्यंजन में ड़, ढ, 2 आते हैं। अगला और इसमें कुछ ध्वनियों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से ली गई हैं। इन्हें आगाध ध्वनियाँ कहते हैं। ज तथा फ अरबी अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए हैं। इन्हें क्रमशः नुक्ता तथा आदर चंद ध्वनियाँ कहते हैं। ड़, ञ, ड़, न, म पंचम वर्ण कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं।
स्वरों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में कुल टोटल 11 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को किस प्रकार पूछ सकता है, स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय है? यह अंतस्थ व्यंजनों से किस प्रकार भिन्न है? व्यंजन दोस्तों पहले देखते हैं। जब प्राण वायु कंठ व मुख के अवयव से टकराती हुई बाहर निकलती हैं, जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। हिंदी भाषा में व्यंजन की 33 संख्या है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन। एक एक करके हम लोग दोस्तों देखते हैं। स्पर्शी व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पष्ट मात्र करती है। ये 5 वर्ण हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, जो ऊपर हम लोग देखते हैं विभाजित किया गया है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा मुख के किसी भाग को नहीं छूता और हवा बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल जाती है, अंतस्थ य, र, ल, व जैसे। और अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिसमें वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। जैसे स, ह। अगला है संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क प्लस स के योग से छ बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछ सकता है, उच्चारण स्थान एवं वर्गों का वर्गीकरण कीजिए। तो हम लोग किस तरह से वर्णन करेंगे? बालकों को उच्चारण स्थान अर्थात उचित ध्वनि निर्मित से परिचित कराना आवश्यक है, ताकि वे उच्चारण संबंधी भूल न सकें। उच्चारण वर्णों का विवरण नीचे है। देखते हैं दोस्तों कैसे। जैसे दोस्तों नाम दिया है, जैसे क वर्ग को कंठ बोलते हैं। स्थान मतलब जो कंठ घेटी बोलते हैं। स्वर, इसमें स्वर आता है अंग अ। तालव्य है, च वर्ग को तालव्य कहा जाता है। ट वर्ग को मूर्धन्य कहा जाता है। त वर्ग को दंत स्थान दांत से बोला जाता है। ओष्ठ है फ वर्ग को, जो ओठ की सहायता से बोला जाता है। अनुनासिक जो नासिक द्वारा बोला जाता है। कंठ तालव्य, कंठ और तालु की सहायता से बोले जाने वाला शब्द। कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ द्वारा बोले जाने वाला वर्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के बारे में बताइए। किस तरह से अक्षरों में अशुद्धि हो जाती है। हिंदी भाषा में वर्तनी अशुद्धि एवं निवारण। शुद्ध लेखन का आशय लेखन संबंधी अशुद्धियाँ न करने से यह इसके लिए 3 बातें विचार करना आवश्यक। अशुद्धि के प्रकार, अशुद्धियों के कारण, अशुद्धियों का निराकरण। अशुद्धियों के प्रकार देखते हैं दोस्तों। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों कई प्रकार की होती हैं। उनमें से कुछ प्रकार पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ। बहुत से बालक कुछ वर्णों के उच्चारण भेद को भली भांति नहीं समझ पाते और वे प्रायः एक अक्षर के स्थान पर उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ण लिख देते हैं। यह ठीक नहीं, क्योंकि कभी कभी तो एक वर्ण के परिवर्तन हो जाने से पूरे शब्द ही अर्थ बदल जाता है। उदाहरण जैसे सर, इसमें बड़ा सा लगा है और रहा है इसमें छोटा सा। दोनों का अर्थ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। पूरे वर्ड को कुछ से कुछ लिखकर बालक जो अशुद्धियाँ करते हैं, उन्हें भी कई रूपों में देखा जा सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, ब और व की अशुद्धियाँ। जिस शब्दों में इन दोनों का प्रयोग होता है, उनका अधिकांश बालक, जैसे दोस्तों सही लिखा है, लेकिन अशुद्ध
जैसे अधिकांश बालक अशुद्ध लिखते हैं, उनकी दृष्टि वीर से वीर हो जाती है, दिवस से दिवस हो जाता है, वाचन से वाचन हो जाता है। ऐसे ही गलत अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे छ और छ की अशुद्धियाँ, बालक प्रायः छ के स्थान पर छ या इसके विपरीत लिखते हैं। छात्र में ये शुद्ध है, ये अशुद्ध, छात्र ए वाला लिख देते हैं। इच्छा, इच्छा ये सही है, लेकिन छात्र ए लिख देते हैं। परीक्षा और परीक्षा ये दोस्तों गलत है। क्षमा और क्षमा राइट। ऐसे ही ड और ड में की अशुद्धियाँ, बड़ा बड़ा, बड़ाई बड़ाई। ऐसे देखिए दोस्तों, इसमें ढ और ड में अशुद्धियाँ कैसे, ढोल ढोल, पढ़ाई पढ़ाई। इसमें जो आगे वाला अक्षर है शुद्ध है दोस्तों। इसी तरीके से हम लोगों का है अगला स और स की अशुद्धियाँ कैसे दूर करें। स और स वर्णों में से बने हुए शब्दों को अधिकार विद्यार्थी अशुद्ध लिखते हैं। उदाहरण सहित पाषाण के स्थान पर पाषाण, इस तरह ये अशुद्ध है दोस्तों, लेकिन ये शुद्ध है। ऐसे ही दृश्य के स्थान पर दृश्य लिखा जाता है। वेशभूषा के स्थान पर वेशभूषा लिख जाता है। इस तरह अधिकांश छात्र गलती करते हैं। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, ध्वनि किसे कहते हैं। मुख से निश्चित होने वाले उस स्वर को जो कणगत हो सकते हैं ध्वनि कहते हैं। ध्वनियाँ अनेक हैं, उन्हें सीमित करना संभव नहीं, क्योंकि ये ध्वनियाँ मुख के विभिन्न अवयव के कम या अधिक, निम्न या उच्च स्वर के आधार पर अलग अलग होती हैं। इसी आधार पर भाषा वैज्ञानिक ने इन ध्वनियों को अलग अलग नाम दिए हैं। विभिन्न भाषाओं का जन्म एवं विकास ध्वनियों एवं ध्वनि रूपों में अपने अर्थों के आधार पर हुआ है। ध्वनि यंत्र किसे कहते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मुख के विभिन्न भागों के आधार पर ध्वनि निश्चित होती है, ध्वनि यंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, ध्वनि के दोनों वर्ण बताइए। ध्वनि के दो वर्ण स्वर और व्यंजन होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, स्वर हम लोग स्वर ऊपर देख लिए। स्वर ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से अर्थात बिना किसी के सहायता से बोली जाती हैं, स्वर कहलाती हैं। व्यंजन वो होता है जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन। जैसे दोस्तों देख लीजिए, इस स्वर है, स्वर की मात्राएं अ ई की बड़ी की मात्रा छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए, अ ए ओ औ। जैसे दोस्तों देखिए, ये स्वर है, ये व्यंजन है, तो इसके सहायता से क बना। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, च ई में ची हो गया, चीख, ईद, ऐसे ही करके शब्द बना है दोस्तों। जैसे व्यंजन हम लोग क ख ग घ अंग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सब व्यंजन है। ऊपर दिए हुए स्वर और व्यंजनों की जो बनावट रूप है, वह ध्वनि के आधार पर ध्वनि और रूप में सम्मिलित स्वरूप को वर्ण कहते हैं। सभी स्वरों एवं संयुक्त व्यंजनों को सुनकर समझना तथा उनका शुद्ध उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर तथा व्यंजन भेद का विवेचना कीजिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर तथा व्यंजन के भेद बताइए। स्वर और व्यंजन में क्या क्या भेद होते हैं, तो ऊपर हम लोग देखे हैं, इसमें भी देख सकते हैं। स्पर्शी व्यंजन में मुख द्वार को बंद करके
खोलते हैं, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पष्ट करती है, जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ढ, ढ़, त, थ। इस तरह से स्पर्शी व्यंजन में जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों से रगड़ खाती हुई च, और संघर्षी व्यंजन मुख द्वार से सकरा होता हुआ सी, जैसे रगड़ खाती हुई हवा बाहर निकले, जैसे स। अनुनासिक जो नाक और मुंह द्वारा हवा निकलती है, जैसे ड़, न। पार्श्विक मुख द्वार के बीच में बंद हो जाता है, हवा दोनों ओर से निकल जाती है, ल। और अगला है लोडित तथा लुंडित। इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र बंद होता है और 2-3 बार खुलता है, र। उच्छिप्त इनमें जीभ की नोक उलटकर तालू को कुछ देर छूकर मुख्य द्वार को झटकते से खोलती है, ड़। जैसे अर्ध स्वर, इसके बोलने के मुख्य द्वार मुख सरकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है, ए। जैसे य, व। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दोस्तों किस तरह सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन भेद बताइए। व्यंजन के क्या क्या भेद हैं? उच्चारण के स्थान दृष्टि के भेद। दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है, दंत वत्स, द ओष्ठ है। इन अक्षरों के उच्चारण में दोनों ओठों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प, फ, ब, भ, म, उ। दंतोष्ठ में इन अक्षरों का प्रयोग ऊपर दांतों और नीचे के ओठों का प्रयोग होता है, जैसे प, फ। दंत, इसके उच्चारण में जीभ ऊपर के दांत को छूती है, त, थ, द, ध। वर्त से उसका उच्चारण दांतों के अंदर का मसूड़ा छूता है, जैसे न, ल, र। स, ज। तालव्य, इसके उच्चारण में जीभ तालु को छूती है, जैसे च, छ, ज, झ। मूर्धन्य, इसके उच्चारण में जीभ कठोर तालु को छूती है, ट, ठ। कंठ, इसके उच्चारण में कंठ का स्पर्श होता है, क, ख, ग, घ। जीवामूली, जिसमें जीव के मूल का स्वर क, ख, ग। आजकल इनका प्रयोग बहुत कम हो गया है। स्वर यंत्रमुखी, इसके उच्चारण में स्वर यंत्र मुख का प्रयोग होता है, जैसे ह, विसर्ग। अब दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन BTC 2016 में पूछा गया है। क्या पूछा गया? स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के हो। इसके उच्चारण में किसी व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती है। वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है। व्यंजन क्या है? व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण को व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, जैसे क, स मिलके छ बना, त और र मिलके त्र बना, ज और य मिलके ज्ञ बना, स और र मिलके स्र बना। अक्षर कक्षा, जैसे पुत्र, त्रिशूल, ज्ञान, विज्ञान, श्रम, विश्राम। अनुनासिक ध्वनियों के लिए संकेतों को शुद्ध रूप में लिखना। इस पॉइंट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे अनुनासिक ध्वनियों का संकेत क्या है? ध्वनियों का संकेत ई, अ। अंग को अनुनासिक ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति नासिक की भूमिका प्रधान होती है। अनुनासिक वह नासिक ध्वनि है जिसका संकेत जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिक से उच्चारित हो तब
ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे हंस, यहाँ, वहाँ, झांसी। कभी कभी कुछ ध्वनियों में स्वतः अनुनासिक आ जाती है। ऐसे बोलने प्रवाह की सुविधा के कारण होता है। ऐसे बोलने के प्रवाह में सुविधा के कारण होता है। उदाहरण सर्प शब्द से सांप निष्पन्न हुआ। कुछ अनुनासिक तो सकारण होती है, वह अनुनासिक का आना स्वाभाविक लगता है, जैसे चंद्र का चाँद, ऊँट का उष्ट का ऊँट, कूप का कुआं, ऐसे शब्द आते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, उच्चारण में अनुनासिक के आधार पर स्वर के भेद बताइए। अनुनासिक के आधार पर स्वरों का उच्चारण दो प्रकार से होता है, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक, दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक का अर्थ होता है बिना नाक के द्वारा, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें अनुनासिक या भौतिक स्वर कहते हैं। अ आ इ ई। अनुनासिक स्वर जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, अ आ इ ई। अनुनासिक स्वर को लिखने के लिए स्वर वर्ण अथवा उनकी मात्रा वाले वर्ण प्रायः चंद्र बिंदु लगाते हैं, किंतु जहाँ किसी स्वर वर्ण अथवा उसकी मात्रा का कोई भाग सिरों रेखा के ऊपर होता है, वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता था, हम लोग किस टाइप से उसका आंसर दे सकते हैं। वर्डों को लिखते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। वर्डों को लिखते समय सावधानियाँ क्या, वर्डों को समय लिखते समय सावधानी। अधिकतर विद्यार्थी, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्डों को ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते। जो वर्ड ठीक प्रकार नहीं लिख पाते, यह लिखने में गलती कर देते हैं, उनका वर्ण अग्र अ आ ओ औ अंग अ थ ध भ को ध्यान से देखें तो ये सभी वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं। विद्यार्थी इन वर्णों को लिखते समय उनकी ऊपरी लकीर खींच देते हैं, जैसे थ के ऊपर। थ दोस्तों इस तरह खुला रहता है, के ऊपर पूरी लकीर खींचने से यह बन जाता है, तथा ध के ऊपर पूरी लकीर खींचने से घ के समान बन जाता है। ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं दोस्तों, जैसे ख को ऊपर खींचने से र लिखा जाता है, वैसे ही घ ऊपर के बंद तथा ध से खुला रहना चाहिए। छ को गोलाई में लिखना चाहिए, नहीं तो छ के अंक जैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, वाचन की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। इसकी क्या प्रकृति। वाचन प्रक्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। एक विदेशी लेखक कैथरीन ओकानर का कहना है कि वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्य एवं गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंधित निहित है। जीवन में वाचन का महत्व अधिक, इस कारण विद्यालयों में इसकी शिक्षा में महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक स्वर क्या है। जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिक विवर भी खुला रहता है, इससे जो स्वर निकलते हैं वे अनुनासिक स्वर होते हैं, जैसे ड़, न, म। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है दोस्तों, स ह किस प्रकार के व्यंजन हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हवा में मुख से रगड़ खाती हुई हवा धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें उसमें संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला। ये BTC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। छत्र,
किस प्रकार के व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। ओ औ का उच्चारण स्थान लिखे कंठ और ओष्ठ। जैसे दोस्तों ओ, कंठ और ओष्ठ दोनों से आवाज निकल रही है। यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनि में क्या अंतर है? उदाहरण से बताइए। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार में झटके से शब्द निकलता है और अनुनासिक वह नासिक ध्वनि जिसका संकेत है जब स्वर बिना किसी अवरोध के नासिक से उच्चारित हो, तब ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, झांसी। है ना दोस्तों, ऐसे ही सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड होती रहेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।